गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो कर दिया करो। तो यहाँ पे जमोली आंटी ने जो राज फैमिली की बहू को टारगेट किया है, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी जनता उनको सपोर्ट भी कर रही है और बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। निगेटिव वो कर रहे हैं जो जगत भैया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो जगत दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं वो फुल सपोर्ट दे रहे हैं जमोली आंटी को। ऐसा नहीं है कि सब उनको नफरत ही दे रहे हैं। अब जमोली आंटी ने तो आग लगा दी है, चिनकारी लगा दी है कि जगत भाभी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो उनके खुद के बेटे से दोस्ती करना चाहती थी। तो अब ये सारी सफाई तो जगत भैया को देना पड़ेगा। तो जगत भैया ने एक कम्युनिटी लगाया है और कम्युनिटी में कहा है कि लोग प्रेगनेंसी के नाम पे सिंपैथी कार्ड खेलना चाहते हैं। तो ये इशारा हमारी कन्यादान वाली दीदी के तरफ है कि वो प्रेगनेंसी का बहाना लेके, पहले भी जब इनका प्रेगनेंसी था, जब कंट्रोवर्सी हुआ था, तब उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, अगर मुझे कुछ हुआ नज़र लगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। तो राज फैमिली हट गई थी उस प्रेगनेंसी के कारण। तो जब ये प्रेगनेंसी सामने आने लगी तो राज फैमिली मजबूर हो गई इस डर से कि अगर कल को इनको कुछ होता है तो सारा जिम्मेदारी किस पे आ जाएगा, राज फैमिली पे। तो इसी वजह से मुझे लगता है जगत भैया और उनकी बहन ने इस कंट्रोवर्सी से कदम पीछे खींचा था। लेकिन अब जमोली आंटी का अचानक इतना धड़ाधड़ सब कुछ फेंकना, क्या राज फैमिली चुप रहेगी? बिल्कुल नहीं चुप रहेगी। आंटी ने भी अपने टाइटल और थंबनेल के माध्यम से तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कमेंट में ज़रूर आग लगाई है। तो एक कमेंट आया था आंटी के उसमें कि लुलिया का मांगेली, तो लुलिया सब्सक्राइबर और डॉलर मांगेली। तो इस कमेंट को जगत माता ने पिन कर दिया है, आग तो लगा दिया है कि लुलिया जो भी कर रही हैं हमारी जमोली आंटी, वो सब्सक्राइबर और डॉलर के लिए कर रही हैं। उनके बेटे ने लाइव में बोला कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरी मम्मी सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो बनाती हैं। तो मुझे पूछना है भैया जी से कि भैया अगर टाइम पास करती हैं, आंटी जी टाइम पास करने के लिए जगत भाभी पर ये आरोप लगा रही हैं कि आप उससे दोस्ती करना चाहती थी और वो लड़कों से बात करती हैं, ये सारी बातें जो आंटी जी बोल रही हैं, क्या टाइम पास के लिए कर रही हैं? नहीं, टाइम पास के लिए नहीं कर रही हैं। स्वैगी भैया सबको पता है कि वो किस लिए कर रही हैं। हर कोई वाईटी पे डॉलर के लालच में ही आता है और हर कोई कंट्रोवर्सी कर लेता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में चैनल ग्रो जल्दी होता है। क्योंकि एक बार जगत भैया का चैनल, कई चैनल कंट्रोवर्सी में ग्रो हो गए हैं, तो सब कोई जगत भैया की टेक्निक पर चलना चाहता है। नहीं तो जमोली आंटी का जगत भाभी से क्या लेना देना है। जमोली आंटी चिढ़ वही गई लुलिया वाले गाने पे, जो आंटी जी का नाम लोग लुल्ली रख दिए। अब उस लुल्ली वाले गाने को जगत भाभी ने अपने लाइव में मजे में गा दिया, लुलिया का मांगेली। तभी आंटी को चिढ़ाई और सुबह उन्होंने धड़ाधड़ 2 वीडियो छाप दिया कि भाई तू तो आई थी मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए कि मेरा पति खराब है और मेरे बेटे से दोस्ती करनी थी। साथ में दूसरी वीडियो छाप दी कि भाई ये तो कैरेक्टरलेस है, लड़कों से बात करती है और इसका कर्मकांड आंटी जानती हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ आंटी का गुस्सा है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि राज फैमिली चुप है, बिल्कुल चुप नहीं है, सिर्फ बर्थडे का इंतजार कर रही है। बर्थडे निकल जाए ये पोक करेंगे, ऐसा नहीं है कि राज फैमिली पोक नहीं करेगी, टाइटल और थंबनेल के माध्यम से करेगी। और जैसा कि आपको पता है कम्युनिटी आ गई, आंटी ने कमेंट पिन कर दिया कि लुलिया का मांगेली। अभी यही सब हो रहा था तो एक रील भी आ गई है, चारों मिलकर बनाए हैं, रिया, ऋतिक, जगत भैया, जगत भाभी। तो इस गाने को मुझे नहीं आता था, लेकिन रील सुनने के बाद मुझे गाना याद आ गया। तो इसमें टारगेट तो वास्तव में लुल्ली आंटी को ही किया है। इन लोगों ने टारगेट किया है कि लुलिया सब्सक्राइबर और डॉलर मांगती है, और जगत भैया ने टारगेट किया क्योंकि उनकी बीबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाया है। तो उन्होंने भी इस गाने में शायद यही है कि लुलिया क्या मांगेली, लुलिया आर मांगेली, पार मांगेली, लुलिया हमरे जैसन भरतार मांगेली, ऐसा कुछ है। भोजपुरी नहीं आता है तो थोड़ा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या है, पर ऐसा कुछ लग रहा है कि लुलिया कुछ मांग रही है और उसको मिल भी जाएगा, ऐसा कुछ है। तो गाने का टारगेट जगत भैया ने किसके लिए किया? जमोली आंटी के लिए किया। अब ये जो कंट्रोवर्सी है ना, महाभारत होगी, इसमें बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ के आएंगे और सबसे ज़्यादा गड़े मुर्दे उखड़ के आएंगे कन्यादान वाली दीदी के भी, क्योंकि जगत भैया ने कमर कस ली है लाइव में। वो इंडिया आते ही सीसीटीवी खंगाल खंगाल के सबके राज खोलेंगे भाई। जगत भैया राज खोलने के लिए बेताब है, उधर जमोली आंटी देखो रुकती हैं कि नहीं रुकती हैं, कुछ कांड सामने लाती हैं जगत भाभी के कि नहीं लाती हैं, क्योंकि भाई जगत भाभी के कांड आएंगे अगर सबूत के साथ
दिखाएंगे तो लोग उन पे विश्वास करेंगे, क्योंकि जगत दीदी भी इतनी अच्छी थी, इतनी देवी मानते थे लोग, उनके भी चीज़ें बाहर आई तो लोग विश्वास किए ना। तो जमोली आंटी, अगर आपके पास सबूत है तो सबूत रखिए, बेधड़क रखिए, आपको सपोर्ट करेंगे लोग, रिएक्शन वाले भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर गलत है तो गलत चीज़ों का अफवाह ना उड़ाया जाए, क्योंकि औरत की इज्जत बहुत मायने रखती है। तो मैंने जगत भाभी के सपोर्ट में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि नहीं जगत भाभी कैरेक्टर लेस हैं, और ये बात साबित हुई है। मैं कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, फिर अपना पॉइंट रखती हूँ। तो ये लिखती हैं कि जगत भाभी शुरू से ही कैरेक्टर लेस रही हैं, यह बात उसके पति ने खुद अपने वीडियो में बोला है, रंगे हाथों इसको पकड़ा भी है। वह अच्छी तरह जानता है कि यह किस तरह की है, इसलिए जो वो चाहती है वो वही करता है। उसको पता है कि कैमरा के बिना ये रह नहीं सकती, इसलिए वह हमेशा 2-4 मर्द अपने घर में रखता है ताकि यह उनके साथ एंजॉय कर सके। नहीं रखेगा तो बीमारी का नाटक शुरू कर देती है, जिस तरह वह रहती है करती है सब कुछ दिखता है। तो इन्होंने बहुत गंदा इल्ज़ाम लगाया है जगत भाभी पर। इनके हिसाब से कि जो 2-4 लड़के इनके घर में रहते हैं वो इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि जगत भाभी को रील के बिना रहा नहीं जाता है। तो चलो भाई, हाँ रील बनाना उनको पसंद है, ये बात हम लोग भी मान लेते हैं, पर आप गलत मत बोलिए। इतना गलत कमेंट करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास सबूत है जो आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन जो आप ये कह रहे हो कि उनके पति ने ही बोला है, तो ये इस बात में सच्चाई है। और ये पूरा वाइटी जानता है कि सबसे पहले जगत भैया ने ही उनके कैरेक्टर को सबके सामने लाया था। उनको कैरेक्टर लेस साबित करना चाहते थे जब ये जगत दीदी के प्यार में थे। उस टाइम पे वो होशो हवास में नहीं थे, क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा था। भैया ये गलती आपने ही की थी, एक तरह से देखा जाए तो आपने सबूत छोड़ दिया है, तो फिर आपके बीबी को लोग गलत बोलेंगे, फिर आप रोक भी नहीं पाओगे। और कुछ लोग भी तो विश्वास भी करने लगे क्योंकि आपके अपने जबान से ये बात बोली गई है। जगत दीदी का तो चलो आपने चैट दिखाया था तो लोग विश्वास कर लिए थे, अपने बीबी के लिए आप अपने खुद जबान से बोले हो तो इस बात को तो लोग विश्वास कर लेंगे। अब ऐसे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं आपके बीबी के लिए तो इसकी वजह आप हो। इससे भी बड़े कमेंट थे, उसको मैंने नहीं लगाया, थोड़ा सा अजीब था वो कमेंट, लेकिन इस कमेंट को मैंने इसलिए लगाया कि आप लोग को भी पता चले कि जो बातें उठ के आई हैं वो किसी तीसरे ने नहीं आग लगाई, इनके खुद के पति ने लगाई है। अब जमोली आंटी जो बात कर रही हैं, लोग उन पे चिल्ला रहे हैं, उन पे चिल्लाने से ज़्यादा अच्छा है कि इनके पति पर चिल्लाओ। जगत भैया की वजह से जगत भाभी की बदनामी हो रही, ना कोई पब्लिक कर रहा है और ना इसमें जमोली आंटी को भी आप कुछ दोष दे सकते हो, क्योंकि जब आग अपने घर से लगाई गई हो तो लोग तो उसमें मजे लेने आएंगे ही। तो जगत भैया, आपको याद है आप पैनल पे जाते थे और बोलते थे कि मेरी इनसे इंगेजमेंट हुई थी, मैंने इनको फ़ोन दिया था और उसमें कुछ आपने सेटिंग कर दिया था। इसका मतलब आपको डाउट हो रहा था जगत भाभी पे, तभी आपने सेटिंग किया था। और वो किसी लड़के से बात करती थी रात में, आपने ही कहा। फिर बाद में उसको आपने पलटा कि नहीं नहीं बात नहीं करती थी, वो लड़का फ़ोन करता था लाइक ऐप में, उसको कोई लाइक ऐप में वीडियो बनाती थी तो उसको पैसे रुपए का कोई काम था, शायद इनको पैसे रुपए कुछ देने थे वीडियो के, तो उस बारे में बात करना चाहता था। तो जब आप एक बार कह दिए कि वो रात में बात करती थी, आपको पता लग गया था, बाद में माफ़ी मांगी तो आपने माफ़ कर दिया। आप उस पे कह रहे थे महल और जगत दीदी पर, आप ये स्टोरी बता रहे थे कि महल ने जगत दीदी को नहीं माफ़ किया, लेकिन आप इतने महान थे कि जगत भाभी को आपने माफ़ किया। और ये बातें अर्थ मॉम की लाइव में आपने बोली है और सारी पब्लिक ने सुनी है। तो ये उस टाइम पे साबित करना चाह रहे थे अपने आप को महान, लेकिन उस टाइम पे इनको होश नहीं था कि ये अपने बीबी की ही बुराई कर रहे हैं, उसकी ही इज्जत पर आग लगा रहे हैं। जब आप एक बार बोल चुके हैं कि मेरी बीबी लड़के से बात करती है, तो उस बात को अब चाहे कोई तोड़ मरोड़ के रखे, चाहे जैसे भी रखे, लेकिन शुरुआत आपने ही की थी। तो अपनी बीबी के क्या कहते हैं बदनामी में सबसे बड़ा हाथ जगत भैया का है। आज जो उंगली उठा रहे हैं लोग, वो आपकी वजह से उठा रहे हैं। आप ना नाम लेते और ना ये सारी चीज़ें होती। अब लोग अगर मान लो कल को वो लड़का भी सामने आता है, लोग यही कह रहे हैं कि वो लड़का भी सामने लाएंगी जमोली आंटी, तो भाई फिर तो लोग विश्वास करेंगे जगत भाभी पर। और ज़रूरी नहीं है कि हर मासूम चेहरे पे मासूमियत ही हो। जगत दीदी का भी आप लोगों ने देखा कितनी मासूम लगती थी, क्या आप लोगों ने सोचा था कि उनका कुछ ऐसे बाहर आएगा? तो जगत भाभी भी मासूम दिखती हैं, तो अगर ऐसा कुछ उनका बाहर आता है तो लोग विश्वास करेंगे, रिएक्शन वाले भी रिएक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहली शुरुआत आप लोगों ने किया है
आप ही जगत भैया जाके बोलते थे कि मेरी बीबी में कमी था, तभी मैं जगत दीदी के पास गया। तो ये सारे स्टेटमेंट आपने दिए हैं। अब चाहे आप लुलिया वाला गाना गाएं, चाहे जो भी गाना गाएं, आप चाहे जितना प्यार दिखाएं, लेकिन पास्ट किसी का नहीं भूलता। जब आप प्रेजेंट में कुछ भी करते हो तो आपका पास्ट सामने आ ही जाता है। जगत दीदी की बात जहाँ होती है वहाँ आपकी बात आ जाती है, जहाँ आपकी बात होती है जगत दीदी के कारनामों की बात आ जाती है। जमोली आंटी की बात आएगी वहाँ आपके कारनामों की बात आएगी। अगर जमोली आंटी खुलासा करने की बात कर रही हैं तो सबसे पहले आपकी ही बात सुनी होगी ना। जो कमेंट कर रहे हैं वो आपकी ही बात सुन रहे होंगे। तो अब तो आपने कहा है तो झूठ तो हो नहीं सकता, आप तो सच बोलेंगे भाई, क्योंकि आप पति हैं। आप अपनी पत्नी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कोई तीसरा कहता जगत भाभी के बारे में, जैसे जमोली आंटी कह रही है, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। कोई तीसरा बंदा आके आपके बीवी पर बोलता कि वो लड़कों से बात करती थी एंगेजमेंट के बाद, तो कोई विश्वास नहीं करता। पर इस बात को अब लोग विश्वास करेंगे। तो अब आपको आके साबित करना पड़ेगा कि जगत भाभी बात नहीं करती थी, वो ऐसी नहीं थी। ये आप पर डिपेंड करता है, गाना गा के नहीं। आप लोग सच में मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू जो लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं और जो वीडियो को देखते हैं।